दोस्तों, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ने बैठे बिठाई संजीवनी दे दी? आखिर राहुल गांधी पर गिरफ्तारी की तलवार के बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में क्यों वायरल होने लगा? क्या राहुल गांधी अपने सत्ता में आने पर धमका रहे हैं बीजेपी के नेताओं को, सत्ता पक्ष के लोगों को? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, क्योंकि आज देश की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ईडी के दफ्तर के बाहर जबरदस्त तरीके से हल्ला बोलेंगे। क्यों? वजह आप जानते हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट दाखिल करने का मतलब ईडी ने कह दिया है कि हमारी जांच पूरी हो गई है। कोर्ट के समक्ष चार्जशीट रखने के बाद अब ये मामला कोर्ट में चलेगा और ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि क्या अब इस केस के जरिए राहुल और सोनिया, या फिर ये कह लें कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और आसान भाषा में कहें तो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद, तबाह करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, राजनीति में कभी 2+2 4 नहीं होता। कभी 2+2 40 हो सकता है, कभी 2+2 5 हो सकता है, और कभी 2+2 0 भी हो सकता है। ये तमाम राजनीतिक दल जानते हैं। लेकिन कई बार बड़े बड़े दल और बड़े ताकतवर नेता बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिसके बाद उनको लेने के देने पड़ जाते हैं। दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, इसी तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या ये सब करके कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, और अगर यही नियत है तो क्या ये इतना आसान है? ये तो मैं आगे आपको बताऊंगी दोस्तों, क्योंकि इसमें मेरा भी अपना एक थॉट है। लेकिन पहले मैं राहुल गांधी की वो बात आपको सुनाने देना चाहती हूँ, जिसको लेकर राहुल गांधी आगाह कर रहे हैं उन लोगों को जो आज सत्ता में है, कि अगर वो सत्ता में आए तो फिर उनका क्या हश्र होगा, वो भी समझ लें। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए, तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी की ये बात कुछ वक्त पुरानी है, इस मामले को लेकर नहीं है, लेकिन अब सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी के नेता इसको वायरल कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि सत्ता का जो चरित्र है ना, वो बड़ा चंचल है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने इस देश में 60-60 साल राज किया, ऐसी ऐसी पार्टियां जिन्होंने 60-60 साल सरकारें बनाई, गठबंधन की सरकारें, पूर्ण बहुमत की सरकारें, सब जानते हैं मैं कांग्रेस पार्टी का नाम ले रही हूँ। वो कांग्रेस पार्टी किसने सोचा था कि अपने निम्नतम स्तर पे पहुंच जाएगी 2014 में, 2019 में, और वही कांग्रेस पार्टी किसने सोचा था कि 99 पर आकर रुक जाएगी, और अब प्रियंका गांधी भी जीत गई है तो आप 100 का आंकड़ा कह सकते हैं। किसने सोचा था दोस्तों कि 400 पार वाले नारे देने वाली पार्टियां बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगी? वो पार्टियां जो अपने ही संगठन आरएसएस को आंख दिखाने लगे और कहने लगे मुझे आपकी जरूरत नहीं, हम सक्षम हैं, वो पार्टी उसके बाद चुनाव के बाद आरएसएस के आगे हाथ खड़े करके पहुंच जाएगी। किसने सोचा था कि वो नीतीश कुमार जो कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वो जाके बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे, सरकार बना लेंगे? किसने सोचा था अरविंद केजरीवाल जैसा नेता जो एक वक्त में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा था, बनारस में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, फ्यूचर प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देखा जा रहा था, आज उनकी राजनीति पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। वो हारने के बाद अपना चेहरा भी दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, राजनीति में कुछ भी हो सकता है और किसी के भी साथ हो सकता है। कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि वो जो कदम उठा रहा है, वो जो काम कर रहा है, उसका एग्जैक्टली परिणाम वही होगा जिसकी उम्मीद की जा रही है। देखिए दोस्तों, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में अब कोर्ट में मामला जाएगा। कोर्ट में बहुत बड़े बड़े वकील हैं भाई कांग्रेस पार्टी के नेता, तो अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। कितनी लंबी सुनवाइयां हमारे कोर्ट्स में चलती हैं आप जानते ही हैं। जल्दी से जल्दी भी अगर इस मामले को कर लिया जाए तो फिर कितना जल्दी कर लिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर भी संशय है दोस्तों, क्योंकि हाल के सालों में हमने काफी तेजी देखी है। अब राहुल गांधी को लेकर 2-3 साल पहले पिछली लोकसभा में आपको याद होगा किस तरह से राहुल गांधी के एक मानहानि केस में तुरंत फैसला भी आ गया। फैसला आते ही तुरंत लोकसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई भी कर दी। उनकी संसद की
सदस्यता चली भी गई, उनसे उनका घर भी ले लिया गया। उसके बाद राहुल गांधी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में उनके समर्थन में फैसला भी आ गया, फिर उनकी सदस्यता बहाल भी हो गई और राहुल गांधी उसी लोकसभा में वापसी भी कर गए। ये सब कुछ हमने अपने सामने होते देखा है और बड़े तेजी से होते हुए देखा है। सब कुछ ऐसे हुआ फटाफट फटाफट, लेकिन हर केस, हर मामला अलग होता है दोस्तों। अब इस पूरे मामले में कैसे सुनवाइयां होंगी उस पर तो हम बहुत ही हाइपोथेटिकल है और हमें बोलना भी नहीं चाहिए, कोर्ट का मामला है। लेकिन मैं राजनीतिक पहलू इस मामले में देखना चाहती हूँ। राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो अगर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमारे हाथ में सत्ता आएगी तो हम क्या करेंगे, इसकी वो गारंटी दे रहे हैं। देखिए, सत्ता का मिजाज ऐसा ही होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप सत्ता पर लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के दौरान भी लगता रहा, बल्कि कांग्रेस पार्टी के दौरान तो सीबीआई को तोता कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उसके बाद एक संस्थागत तरीके से आप देखिए, विपक्ष की कोई भी पार्टी नहीं है जिस पर कोई ना कोई केस ना चल रहा हो। हाँ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर चार्जशीट दाखिल होने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कि एक परसेप्शन बिल्डिंग मिलती है बीजेपी के प्रवक्ताओं को। अब तक वो कह रहे थे कि ये तो जमानत पर हैं, अब वो कहेंगे ये तो चार्जशीटेड है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि आज के दौर में पॉलिटिक्स के अंदर भ्रष्टाचार क्या वाकई एक मुद्दा है? पहली बात तो ये कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, और अगर इसको लेकर पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है बीजेपी, जो कि वो लेगी, तो फिर सवाल उससे भी पूछे जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सो कॉल्ड हैं जो कि वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी के अंदर आ गए। न केवल बीजेपी के अंदर आ गए, बल्कि उनकी सरकार के डिप्टी सीएम और सीएम भी बन गए। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन वो है। तो बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में हमारे देश की कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में किसके पास सबसे ज्यादा चंदा आया और कौन कौन सी कंपनियों से आया, वो कंपनियां कैसे कैसे अलग अलग एजेंसियों के रडार में थी, वही मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां मैं एक कदम आगे आना चाहती हूं दोस्तों। क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है और अभी तय कर लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी को खत्म ही किया जाएगा? देखिए दोस्तों, इसका इशारा दिल्ली की राजनीति से आप उठा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन को जिस तरह से जेल में डाला गया चुनाव से पहले, वो एक मतलब इस तरह का काम था जिससे केजरीवाल को बहुत नुकसान हुआ, सच्चाई है। और उनकी पार्टी आज देखिए बहुत कमजोर हो गई है। केवल पंजाब में उनकी सरकार है और जब आपके हाथ से सरकार जाती है तो आपके पास संसाधन भी चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को इसका जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो क्या वो एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसके जरिए देखा गया कि भ्रष्टाचार का मामला, शीश महल का मामला, क्या अरविंद केजरीवाल को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि उनकी राजनीति ही खत्म हो जाए? और क्योंकि वो पायलट प्रोजेक्ट सफल हो गया है तो अब इसको बड़े स्तर पर अलग अलग राज्यों में या फिर केंद्र में बड़ी बड़ी पार्टियों के द्वारा, पार्टियों के खिलाफ भी अपनाया जाए। ये तो खैर भविष्य के गर्भ में हम देखेंगे दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बात कही जाती है कि कितनी भी कमजोर हो जाए, कितनी भी कमजोर हो जाए, कांग्रेस पार्टी आज भी बीजेपी को चुनौती देने वाली एकमात्र पार्टी है। भाई, केंद्र की सत्ता में बीजेपी काबिज है, केंद्र की राजनीति बीजेपी के बाद कौन करता है? कांग्रेस पार्टी ही करती है ना दोस्तों। देश के किसी भी मुद्दे को लेकर अगर संसद के अंदर या संसद के बाहर सवाल पूछे जाएंगे सरकार से, तो ममता बनर्जी पूछ सकती है, अरविंद केजरीवाल पूछ सकते हैं, उद्धव ठाकरे पूछ सकते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बोलते हैं तो उसको वजन मिलता है ना, क्योंकि वो उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने इस देश में 60 साल राज किया। आज भी मोदी जी को अगर किसी की आलोचना करनी होती है, इतिहास में जाकर या भविष्य में जाकर या वर्तमान में जाकर, तो किसकी आलोचना करते हैं? कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हैं। अगर बीजेपी के खिलाफ कोई गुस्सा पनपा, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा, अचानक से एंटी इनकम्बेंसी आ गई, उसका फायदा किसको मिला? सारी पार्टियों को मिला। हर राज्य में समाजवादी पार्टी को यूपी में मिला, उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में मिला, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मिला, लेकिन केंद्र में किसको मिला? राहुल गांधी को मिला, कांग्रेस पार्टी को मिला। तो बीजेपी ये बात जानती है कि कांग्रेस पार्टी कितनी भी कमजोर हो जाए, एक थ्रेट, एक मुश्किल हमेशा उसके लिए खड़ी करेगी। कांग्रेस पार्टी अगर खत्म हो जाएगी तो फिर राज्यों की राजनीति करने वाली पार्टियों को खत्म करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है दोस्तों? देखिए दोस्तों, भ्रष्टाचार के आरोप जब आप पर लगते हैं और आप सरकार में होते हैं तो मामला अलग होता है। वो फोर्स का मामला राजीव गांधी को भी झेलना पड़ा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के केस की तपिश झेलनी पड़ी राजनीतिक तौर पर। मनमोहन सिंह को भी 2G, कॉमनवेल्थ मामले बाद में खत्म हो गए, कोर्ट ने 2G मामले में बरी कर दिया आरोपियों को। लेकिन सच्चाई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को परसेप्शन का नुकसान हुआ है इसका। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, ये सब सत्ता में थे। लेकिन जब आप विपक्ष की राजनीति करते हैं और बार बार आपको निशाना बनाया जाता है, बार बार ये पैटर्न जनता के सामने होता है कि देखिए कभी इनकी सदस्यता ली जा रही है, कभी इनके जीजा यानी कि रॉबर्ट वाड्रा
पर लगातार सालों से उनको ईडी बुला रही है, आज तक उनको भी जेल में नहीं डाल पाई। फिर कभी उन पर तमाम तरह के केसेस ठोके जाते हैं, कभी उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, कभी उनको राष्ट्र विरोधी घोषित किया जाता है। ये एक अलग तरह का सेंटिमेंट होता है। विपक्ष में रहकर जब आपके पास वैसे भी राजनीतिक ताकत नहीं है, आपको और कमजोर जब किया जाता है, तो एक अलग तरह की लहर पैदा होती है। दोस्तों, ये लहर इंदिरा गांधी के खिलाफ भी पैदा हुई थी और उसके बाद वो सत्ता में आ गई थी। और बहुत से लोग इसकी भी तुलना करते हैं कि राहुल गांधी और इंदिरा गांधी एक ही परिवार से हैं, तो वो लहर राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में भी पैदा हो सकती है अगर ये मामला आगे जाता है तो। क्या वाकई गिरफ्तारी हो जाती है तो? हालांकि इसमें भी कई पेच है दोस्तों, कि तब की मीडिया और अब की मीडिया में बहुत फर्क है। ये जो पूरा का पूरा आज का दौर है, ये बहुत अलग तरह का दौर है, जिसमें सत्ता के पास हद से ज्यादा ताकत है। हद से ज्यादा मीडिया आपकी जेब में है, एजेंसियां आपकी जेब में है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, देश की सबसे दौलतमंद पार्टी आप हैं, और कॉर्पोरेट भी आपके साथ है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस सरकार को बाकी सरकारों से बिल्कुल भिन्न करती हैं, बहुत अलग करती हैं। पूरा का पूरा परसेप्शन बिल्डिंग का काम ही सरकार द्वारा किया जाता है और उसी को आगे बढ़ाया जाता है। अलग अलग आप IT सेल कह लीजिए या अलग अलग जो इस सरकार के सहयोगी चीजें हैं। तो इज दैट इजी राहुल गांधी के लिए? तो आसान तो कुछ भी नहीं होता दोस्तों राजनीति में, लेकिन यहाँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ठानना होगा, उनको तय करना होगा कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और हमारे देश में दोस्तों लड़ता हुआ नेता लोगों को बड़ा पसंद आता है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीनी गई और उनको लेकर एक सिंपैथी लहर पैदा हुई कि क्या जरूरत थी इस तरह का एक्शन लेने की। राहुल गांधी ने उसको एक तरह से कन्वर्ट किया भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो एक जूते पहनकर, टी-शर्ट पहनकर, दाढ़ी बढ़ाकर लोगों के बीच गए। लोग भी बड़े अचरज में कि देखिए इतनी ठंड हो रही है लेकिन राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही, वो टी-शर्ट में घूम रहे हैं, मुस्कुराते हुए किसी को भी गले लगा रहे हैं। राहुल गांधी की वो सिंपैथी राहुल गांधी ने एक तरह से वोटों में तब्दील की और उसका फायदा हुआ है राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को भी फायदा हुआ है। वो तो आंकड़े बताते हैं लोकसभा के अंदर। कांग्रेस पार्टी लोकसभा की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है ना। तो अभी ये बहुत जल्दबाजी है कहना कि क्या राहुल और सोनिया को वाकई में नुकसान होगा, कहीं कोर्ट कचहरी के चक्रों में फंस के पार्टी कमजोर पड़ जाएगी, सेकंड लाइन लीडरशिप में उतनी दम है कि वो उसको रेसिप्रोकेट कर लें, राजनीतिक तौर पर उसको बदल लें। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार चुनाव में, बाकी होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो कि देखिए तो उनका तो शीर्ष नेतृत्व ही चार्जशीटेड है। बहुत जल्दबाजी है अभी कहना, लेकिन ये कहना कि इसका पूरा नुकसान ही होगा कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को सीधा फायदा ही होगा, ये भी बहुत जल्दबाजी है कहना। अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो इस मामले को किस तरह से लेती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।